उसमें कोई कमी थी कि मैं जो दूसरा दौरा लोगा दौरा जाऊंगी, अगर वो मतलब आदमी को लाने के लायक नहीं था, या इसमें उसी चीज़ थी अगर लुगाई ने नहीं रख सकता था जो मैं नीचे किसी और के दौरे जाकर पढ़ूंगी। तो मेरा परिवार बदतमीजी करने लग रहा है, मेरा ससुरा बदतमीजी करने लग रहा है, मुझे घर से निकालना लग रहा है, मेरी जान को खतरा, मैं गेट बंद करके बैठी हूँ। खा रही हूँ मेरा ससुर जो मैंने क्या करता कि डैड नहीं यार इतनी गंदी गंदी गाली दिया करो, अगर सवाल जवाब करने तो उसने लेकर आओ ना मीडिया की चामी, बार बार ना हस्बैंड ने क्यों लेकर आ रहे हो मेरे ने। बिल्कुल फील हो रही है कि मैंने उस निकम में जो अपनी खुद की बेटी का ना हो पाया उस आदमी पर भरोसा करके फिर मैं उससे बात करने लगी, या उम्मीद लगा लिया कि आज नहीं तो कल विजय मारा होगा। क्या कहो अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। 3-4 आईडी और भी है मेरे पास भाई, गजब हरियाणा की है, रेकिया जमींदार मीडिया की है, 1-2 चैनल और भी लाग रहे हैं। सारे भैया ने भाई सभी चैनलों के ऊपर सबका स्वागत है। हमारे साथ पूनम जुड़ गई है। पूनम के बारे में बताना आजकल कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि वायरल इतनी है, जब भी आप यूट्यूब फेसबुक खोलो तो पूनम का चेहरा दिखे जाओ है। यो जो साथी हमारे साथ बैठा है हमारा भाई है, यो जमींदार मीडिया से दिनेश गहलावत और बबली वर्मा, वो भी सुबह सुबह नहा धोकर रोज़ जाती है, 2-4 इंटरव्यू लोगों को दिखाती है। तो मैं आप लोगों को भाई सीधी बात नो बकवास करके बात करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल मेरा पूनम से होगा, तो क्योंकि ये जो पूनम है सबसे पहली कॉल अगर किसी मीडिया कर्मी के पास करी थी तो उसने मेरे पास करी थी। सही है बहन? हाँ भाई कति सही। हाँ, ऐसा ही था। हाँ। आपने बोला था कि मैं रापर गांव में हूँ और मेरे साथ मेरा परिवार बदतमीजी करने लग रहा है, मेरा ससुरा बदतमीजी करने लग रहा है, मुझे घर से निकालना लग रहा है, मेरी जान को खतरा, मैं गेट बंद करके बैठी हूँ। ये सही है? बिल्कुल सच है भाई। मैंने बोला माँ बहन मैं रोहतक हूँ, मैं नान में 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं इब्बा चाल पड़ा। हाँ, जब तक मैं वहाँ पहुँचा आप आ गई एसपी ऑफिस में। हाँ, यह भी सही हाँ, है। एसपी ऑफिस में मैंने आपको अच्छे से समझाया बहन, सोशल मीडिया पे आने से कोई फ़ायदा नहीं होता, आप वापस जाना चाहती हो, यही बात है। हाँ। कि भाई अपना कोई तोड़ तो करना नहीं था उनता है, आपने जाना था वापस वहीं। हाँ। तो अब मैंने आपको समझाया था बहन सोशल मीडिया पे मत आओ, मैं आ गया कोई बात नहीं, हम भी तेरे भाई, हाँ हम बात कर लेंगे, अगले तो उल्टे चले जाओगे। आपने बोला ना भाई मैंने इनकी बात बतानी है, आप नहीं तो किसी और तो बताओगे। हाँ। उसके बाद मैंने सोचा भाई चलो आपने बतानी है तो आप बताओ। वहाँ 2-3-4 मीडिया वाले और भी पहुँच गए। आपने प्रॉपर एक बात कही थी भाई, मेरे ससुराल वालों के साथ थोड़े दिन बनी थी क्योंकि आपके शादी सारी 1 साल होया था, पूरा होया भी नहीं था, जिसमें बच्ची भी होगी थी। 2 साल भैया, 2 साल शादी में आपने 1 साल कही थी, उसमें आपने 1 साल शादी की कही थी। चलो आपको धोखा हो गया होगा, 2 साल बयान हो गया आपके ने, थोड़े दिन बनी थी। हाँ। उसके बाद झगड़े शुरू हो गए थे, सास गल्या। हाँ। पूरे परिवार के साथ झगड़े शुरू हो गए थे। विजय आपके साथ था। हाँ। विजय ने कई दिन काफी रोज आपका साथ दिया है परिवार के अगेंस्ट होके। हाँ। ये सही है? हाँ सच है। विजय अलग क्यों हुआ आज ये बताओ। विजय अलग यूँ हुआ था, जिस तरह मेरी लड़ा करते, खाना ना दिया करते, रसोई का ताला लगा दिया करते, तो इस चीज़ का विरोध करा करता कि भाई ब्याही आ रही है, दूसरे घर की बेटी है, नू भूखिया कत्ती मरेगी। बात बता मेरी सासू भी कह देती, मेरा ससुरा भी कह देता कि अपने बाप छोरी चौथ के ला कर खा। तो इस बात पर विरोध आया करता, क्योंकि जब वो मेरे साथ था भाई अब उन्हें अपने घर क्या की सच्चाई दिखा करती, ये मैंने खुद नहीं बेरा वो क्यों, और ये बाप पर बता दो इतनी मैंने उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया है, और सच में यही बात है उस गले मेरी कोई लड़ाई ही नहीं थी। लेकिन जिस आदमी पर मैंने एलिगेशन लगा रहे हैं, जिसके कारण मैं आज ये दर दर की ठोकर खा रही हूँ, मेरा ससुर जो मैंने क्या करता कि डैड नहीं यार इतनी गंदी गंदी गाली दिया करो, अगर सवाल जवाब करने तो उसने लेकर आओ ना मीडिया की चामी, बार बार ना हस्बैंड ने क्यों लेकर आ रहे हो मेरे ने। मैंने उस पर कोई एलिगेशन लगाया है? नहीं लगाया। तो वो पता नहीं क्यों लगा रहा है। मेरी लड़ाई तो मेरे ससुर के कारण हो रही है ना, तो उसने से हमें लेकर आओ मीडिया के सामने, मैं तो यही कहना चाहूँगी। उसके बाद ना आपने 1-2 इल्ज़ाम लगाए, खुले इल्ज़ाम। हाँ। अपने ससुराल पक्ष के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाए, मेरा देवर मेरे ऊपर गंदी नज़र रखा करता। मेरे चैनल पे तो नहीं, शायद दूसरे चैनलों पे आपने डायरेक्ट अपने ससुर को भी टारगेट कराया है, और इसमें आपने अपनी सास को भी इन्वॉल्व कर लिया कि मेरी सास ये कहा करती है, कोई बात को नहीं। बाकी वर्ड तो मैं क्या बोलूँ, वो आप नहीं बोले थे। वो बात इसी है भाई, इतनी तो मैंने सिर्फ हेडिंग दी है कि ये नो करा करते। मैं 20 तारीख ना कभी खुल कर बताऊंगी, जो मेरे साथ हो रहा है प्रूफ के साथ बताऊंगी, ये चीज़ मेरी गला हुई थी। मतलब वो चीज़ें आपने पहले तो वैसे ही बताई थी भाई इस तरह की हरकत करा करते, लेकिन वो चीज़ें तो आपके साथ घटी हैं। हाँ दबा रखी थी मैंने इस मारे कि भाई चलो मेरा परिवार आज नहीं तो कल मैंने जाना पड़ेगा। क्या करें, डैड गंगा जी पे उठा हुआ है, वह डैड पने पे उतर रहे तो मैंने भी उतरना पड़ेगा। अब अच्छा, उस दिन ना आपने एक बात खुल के बार बार कही थी, भाई मेरे को ना उसी दिल ही बजाना है। ये सच है।
अब भी जाना वाड़े है। लड़ाई किस चीज़ की लड़ रही हूँ? बाप विजयी रहेगा, मेरा हस्बैंड भी विजयी रहेगा। फिर बहन झगड़ा हो गया, वीडियो वायरल हो गई, आपके परिवार वाले भी आ गए, उन्होंने भी सफाई दे दी, सोने वोने की बात हुई, रुपये दिल्ली की लेने देने की, प्लाटा की बात हुई, वो सब नबेरा है भाई। जिसने ये वीडियो देखी है वो सब नबेरा है। आप आ गई अपने घर में, बल्कि आप तो ये कह रही थी उस दिन भाई मैं जाऊंगी उड़े, कही थी ना आपने। हाँ, हाँ। मैं अपने घर भी ना जाऊँ। हाँ। लेकिन कुछ साथियों ने आपको समझाया भाई गर्म खून है, लड़ाई है, 2-4 दिन में बैठ के बात कर लेंगे, सुलझ जाएगा, आप अपने घर आ जाओ। घर आना को बुराई भी नहीं है, अपने घर तो देश आओ भाई, लड़की अपने घर तो आओगे, अपने पियर आप आ गई, ठीक हो यार। हाँ। वहाँ भी बहुत सारे मीडिया वालों की लाइन लगी रही, आपने बहुत सारी बाइटें दी, अलग अलग तर्क निकल के आए, लोगों को बात समझ में आ जाती है, दुनिया शीशा है या तो मानो ना। हाँ। उसके बाद बहन आपका झगड़ा हुआ आपके परिवार वालों के साथ, उसके बाद आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हो। आपका हस्बैंड 2 बार आ चुका है शायद, नहीं एक के बार है, कल ही तो है आपके। नहीं मेरे चैनल पर 2 बार आ चुका है। हाँ हाँ हाँ। तो बहन ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना घर भी छोड़ना पड़ा? उनके ऊपर भी आपने अजीब अजीब से एलिगेशन लगाए। भाई कहने का मतलब मेरा ये भी यो है कि मैंने घर भी अपनी गलती के कारण छोड़ना पड़ा। क्यों? मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले नु कह लागे थे कि उस आदमी पे ही भरोसा मत करिए जो तेना बीच राह पर छोड़ गया। लेकिन मैंने अपने घर क्या कि ना मान गया, मैं फिर भी उस आदमी तक बात करती रही। उन नया चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, इस मारे मैंने घर भी छोड़ना पड़ा। ठीक है। मैं तो यही चाहती चलो आज नहीं तो कल मेरा घर बस जाएगा, मैं बात करूँ, कोई गलती नहीं करी थी। लेकिन ये खुद मैं सच में फील हो लग रहा है कि मैंने अपने घर क्या की बात नहीं मानी उस आदमी के कारण। ईब इस वीडियो को डायरेक्ट आपके घर में सबसे बड़ा हो बाप, आपके घर में आपके बाप ठीक ठाक सही सलामत हैं, और वो के बेरा इस वीडियो ना सुने भी गई, क्योंकि बाप तो बापू है। तो क्या कहोगे, क्या गलती फील हो रही है? हाँ बिल्कुल फील हो रही है कि मैंने उस निकम में जो अपनी खुद की बेटी का ना हो पाया, उस आदमी पर भरोसा करके फिर तक मैं उससे बात करने लगी, या उम्मीद लगा लिया कि आज नहीं तो कल विजय मारा होगा। क्या कहोगे अपने पापा को? मेरी गलती है, मैं तो पापा तय कहूँ हाँ माफ़ कर दो पापा, मेरी गलती है कि मैंने आपके नाटने के बाद, पूरे गांव के नाटने के बाद मैंने उस आदमी से बात करी। चलो देखो, माफ़ करने वाला बड़ा है, माफ़ करने वाला ही बड़ा होता है भाई। बचपन से मैं ये बात सुनता आया हूँ, मेरे बड़े बूढ़े मेरे बुजुर्गों ने ये बातें मेरे को सिखाई है। माफ़ करने वाला बड़ा होता है। मर्डर करे उड़े 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मारेगा, मैं एक आदमी ने 6 आदमी मार दिए थे एक ही गांव के, घर के परिवार के। उनका भी सुलह हो गया, राजीनामा हो गया, आज उनकी बढ़िया बोलचाल है, मोखरे का मजाक है, तसल्ली कर उसको बहन, इतनी को बड़ी बात नहीं है। शायद परिवार वालों से हम भी बात कर लेंगे, हमारे भी वो भाई हैं, काके ताऊ हैं, कि कहोगे तो मान जाओगे। ठीक है बहन, आगे चलना थोड़ी सी। मैं आपके ससुर से भी मिला हूँ, मैं आपके हस्बैंड से भी मिला हूँ, अड़ोसी पड़ोसिया तो भी मिला हूँ, और भी कोई बार की भी एक लेडी इन्वॉल्व हुई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो आपके हस्बैंड ने ना, मैंने जब कहा भाई घर बसाना ज़रूरी होगा, कोई बात नहीं, हो जा रही है ये बातें, क्योंकि हमारा काम है यो भाई, हम किसी को गलत गाइडलाइन नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा भाई छोटी छोटी, मैंने बोला छोटी मोटी बात, उन्होंने छोटी बात तो हम माफ़ कराया करते, छोटी जो गलतियां जब आप कराया करती वो तो वो माफ़ कराया करते। आपने तो बहुत बारह गलती करी हैं, बेबे क्या गलती कराया करती है? तो वह उनने पूछो, मैं क्या बताऊँ, मैंने कौन सी गलती कर दी? मैंने भी तो बेरा पढ़ना चाहिए, 4 महीने हो गए उनके पाया में पढ़ती ना, रोती ना, मीडिया के सामने रोती ना। अगर मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती तो बताओ। पहला जब मैंने इंटरव्यू लिया उसमें एक नाम सामने आया, पैसे की तो बात तने कही थी, तू घर तक सोना लेगी। हाँ तने कही भाई मैं विजय ने मंगाया था। हाँ हमने सोना लिया है। हाँ। और वो उनको दिया है। हाँ। मुथूट फाइनेंस में या कहीं बैंक में आप लोगों ने गोल्ड रखा था, मनीष नाम का कोई नाम सामने आया जो आपका देवर जेठ कुछ है, उन्हीं के खुद का केतवा में मनीष इन्वॉल्व कहाँ से हो गया? मेरा काम था भाई विजय के हाथ में देना। वाड़े को मना कर रहा है बिल्कुल, बे मना करे जाओ, कोई नहीं करे जाओ। ये मैंने एक बिन्ने पास से बेरा पाटा है, जब मनीष ने आकर मेरे पर रुपये मांगे वो तो मनीष गवाह है। चलो कोई नहीं, उनकी भी बात ऊपर करके चालू हूँ, मैं अपनी बताऊँ। मेरा काम वाड़ा खत्म हो गया था, जित मैंने उन्हें सोना दिया, फिर मैंने नहीं बेरा उन्हें कौन से फाइनेंस में धरा कि धरा, लड़ाई हुई उनके घर में। जब विजय पे मनीष, मतलब विजय ना पैसे लेने थे मनीष पे, 50,000 तो पहला दे दिए थे, जिसमें तो वो फ़ोन लिया था OnePlus का। फिर इनका रोला आया कि भाई इतने सोने के 50,000 रुपये क्यों मिले मेरे तय। आपस में खिंचातानी हुई, पूरे परिवार ने, मेरी नंदा तक। उसकी हाँ पूरा। मनीष इन्वॉल्व किसने कराया?
मनीष सिल्वा खुद थे तीनों, मैंने लेना आया करता ना विजय, तो मनीष की गाड़ी लेकर आया करता अपने भाई की, तो दोनों आया करते इकट्ठे। उन्हें पता चल जाएगा था कि भैया सोना ले रहे हैं ये बेचेंगे, तो मनीष भी कुआड़ में था। लेकिन उसने तो डायरेक्ट इस तरह इन्वॉल्व करा कि वो मनीष ऐसे किसी को पैसे वगैरह क्यों देगा, तो आप समझो हो, तो आप भी समझ गए ना उसको, आपको कैसे आप मेरे चरित्र पर उंगली ठा रहा है, चलो इससे उसकी बात बड़ी कर दूं मैं, और मेरे चरित्र पर उंगली ठा हुआ है, तो मैं उससे एक बात पूछना चाहूँ, उसमें कोई कमी थी कि मैं जो दूसरा दौरा लोगा दौरा जाऊंगी, अगर वो मतलब आदमी को लाने के लायक नहीं था, या इसमें उसी चीज़ थी अगर लुगाई नहीं रख सकता था जो मैं नीचे किसी और के दौरे जाकर पढ़ूंगी, वह बात उस पर जवाब ली। चलो कोई नहीं। गांव के किसी लड़के से आपने 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करवा रखी है, वो दिखाए हैं आपके अकाउंट की। देखो अब वो गांव का कोई लड़का किसी बहू को जिसकी थोड़े दिन शादी हुई है 1 लाख रुपए दे रहा है, मेरे तो बात हजम हुई को ना, वैसे वे साबित तो कर दे। साबित एक बात बता दो, 1 लाख रुपए की जो बात है, आपने ऑडियो सुनी, वो सरपंच साहब है जो भाई की उस बार है चैनल पे, उन्होंने खुद कही है 75,000 एक मेरा 65,000 की अगर विजय ने लिए थे, या क्या लिए थे कि मेरी छोरी बीमार है, वाड़ा हो गया, एक चीज़ तो साबित रही। दूसरी बात 1 लाख रुपए की कब है वो, मेरा खाता जो है ना विजय, मेरे खाते में अगर 1 रुपया भी पड़ेगा ना विजय द्वारा मैसेज जाएगा, अगर भाई पूनम के खाते में 1 रुपया यार, यह साबित नहीं कर सकते। जो आप इंटरव्यू लेकर आ रहे हो उसमें खुद ने कह रहा पूनम खरखोद गई और उन्हें रुपये कटवाए, और मेरे दौरा आप पे मैसेज आ रहा, मैंने जब फ़ोन करा उस दौरा तेरे खाते में तेरे रुपये पूछे लिखड़े हैं, तो उसने बेरा कुकर लग गया, झूठ खुद बोल रहा वो, मेरे खाते में तो अगर 1 भी रुपया लिखड़ेगा ना तो मैसेज जाएगा उस दौरा। चलो ठीक है, एक बात आ जाती है, आप घर से निकले 30 तारीख ने, सास रहता है। हाँ। आप पुलिस दोबारा बरामद करे गए 2 तारीख ने, 4 दिन 3 दिन जो ये बीच में आई बहन कहाँ थी, ये जवाब मांगा उसने। आप एक काम करो, जवाब ये है, मैं बता दूंगी आश्रम है, आप जाकर वहाँ की वीडियो बनवा लो, वहाँ पर बुढ़े भी रहे, बुढ़े भी रहे। गाँव की एक जो लड़की है, मिराशियों की जो लड़की है मीना नाम की, उसके भी उनके ऊपर ये इल्जाम थे कि वो भाग भूग का शादी कर रही है, डायरेक्ट बताया। देखो भैया वो कर रही है लड़की लव मैरिज, उसके घर वाले भी खुश थे, लड़के के घर वाले भी खुश थे, तो वह भागी थोड़ी ना, लव मैरिज कर रही है। अरे छोटी सी बात मैं विजय तय कहना चाहूँ, वो आज का अपना घर था वो सारी है, तू देख लेना पंचायत में ब्याह कर ले जाएगा, तू के आ रहा है, मतलब तू के बरान माटी कर रहा है, मेरी तक कर रहा है, छोरी की भी क्यों कर रहा है। एक बात और होगी, ऐसे ही सेम बात आ गई जिस दिन आप अपने घर से आई लड़ झगड़ के, वो रड़ता आई, तो उसने कहा वह तड़के की लकड़ी उड़ी 10 बजे की, 10:30 बजे, हाँ जो भी है, और सांझ ने 6-7 बजे मेरे द्वारा फोन करा, इस दौरान कितनी पे भी बता दे। इस दौरान मैं विजय में पूछना चाहूँ मेरे 7-8 हज़ार रुपये दे रखे थे उसने, आगे तक गाड़ी कर मैं सीधी उस दौरा पहुँच जाऊँगी, जब मैंने कितना और जाना होगा तो उड़े पहुँच जाऊँगी। मेरे घर तक मेरे गांव के अड्डे पर जाना है, पैदल जाना में आधा घंटा लग जा है। 200 रुपये लाई थी करता आप? मैं कुछ नहीं लेकर आ रही थी भाई ने कही, भाई तो नो भी क्या, मैं बैग लेकर आ रही हूँ, बैग बता दो मेरा कितने है। चलो आगे बता। मेरे घर तक गांव के अड्डे पर जाने में आधा घंटा लग जाए, आधा घंटा वाड़े वेस्ट हो गया। 10:30 बजे मैं घर तक निकली, पूरी गाड़ खड़ी थी, चाहे पूछ सको अड्डे पे जाए पाछा भी मैंने सोचेगा मेरे पापा आओगा, मेरा भाई आओगा, वाड़े भी मैंने कोई तो काम आया है, कोई तो आया है, कोई नहीं आया भाई, कति कोई भी। वीडियो देखी थी ना, उसमें कहे थे पड़ोसी आए थे, जिन तनु कही थी चले आ जाना, करा के कह दूंगी, कह दी होगी अभी। चलो आपकी बात बड्डी करूँ मैं, कोई नहीं आया भाई। मैंने बाट भी देखी, मैं मेरा बाबू भाई चला आगे, पड़ोसी आगे, मैंने बाट अपने भाई बाप की देखी, भाई बाप ने घर तक काटी मैडम, तब भाई है बाप लेना होगा मैंने, और कोई तो नहीं देखी बाट, कोई नहीं भैया कोई भी। फिर मैं पैदल बदरों पे पहुंची, वाड़ा भी मैंने कही भाई फ़ोन दे दो, मेरे तो फ़ोन दे दो। फ़ोन देने तो लोग मना करे थे, मेरी बाइक पे बैठ ले, उड़े थी छोड़ दूंगा, फलाने थी जगह थी छोड़ दूंगा। उसकी गेला अगर मैं बैठ भी जाती फिर मेरे चरित्र पांगली थी, मैं क्यों बैठूँ जिसने मैं जानती नहीं। जो सिसाने का चौक है, जित खरखोदे का रास्ता पड़ता है, रोहतक का रास्ता पड़ता है, हमारे गांव का रास्ता, वाड़े में खड़ी होगी कम से कम 15-20 मिनट में। आपको 50 लोग आते हैं, कोई भाई एक बार मेरे तक फ़ोन दे दो, वह को थे कि देखो मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, मैं अपना खरखोदी थी छोड़ दूंगा, उड़ेती छोड़ दूंगा। जब वो एक आंटी है ना, नाम तो बताया था, उन आंटी का फ़ोन लिया मैंने, वह उसने भी मेरे तक कई बार कोई बेबे देखे कदे इसे लफड़े में फंसा दिया हमने, तू कोई बात हो बड़ी मुश्किल था, मैंने फ़ोन करा, विजय दो रहा है। कितने बजे की बात है? 6-6:30 बजे की बात है भाई, पैदल जाना सियान बात ना, मन नहीं बेरा। उस दिन मैंने कुकर 100% पैदल गए? हाँ 100% पैदल गए थे। ठीक है। अपनी छोरी ना गोदी में ले रही थी। टारगेट क्या था वहाँ तक जाने का? टारगेट जाना कितना हो गया? वो इतना पता था कि जाना है, जाना होता तो मैं सीधी है ना चली जाती।
वो अपने इतना साथ पता ने तो आपने कोई मोबाइल मिला ही नहीं, आपका जवाब यो है। हाँ। और आप पैदल गए, टाइम लग गया, उसके बाद आपने फोन करा विजय दौरे, के जवाब आया? फोन आंटी दौरे तक लिया मैंने, सब तक पहले ट्राई करने की सोच रही थी मैं, अपनी बेबे दौरे मकड़ोली, नंबर याद नहीं था मेरा विजय के नंबर, मेरे ससुरे का नंबर मुँह जबानी याद है, मेरे पापा का भी नंबर याद है। मैंने सब तक पहला विजय दौरा फोन करा, फोन उठाया उसने, बाकी की आपने बात सुन ली होगी, बात खत्म वाड़ा में रोल लगी मैं कि जब फिर मैंने दिनेश भाई की जो वीडियो देखा करूँ उन पर तभी नंबर लिया, कुछ मेरे याद था, इन दौरे मिला, मैंने नोनू बात बताया, मैं भाई मेरी गले यह बात हो रही है, आगे की बात भी सब भैया ने सुन ली कि ये बात हुई थी। अच्छा अच्छा, अब एक सवाल और उठा इनके ऊपर और इनके ऊपर, मैंने भी कहा होगा शायद कि मान लो भाई झगड़ा करके आई थी, वो जा रहे झगड़े लड़ाई झगड़े, रूस का छोरी चली भी जा रही थी, पहले भी चली जा रही थी, रूस का अपने घर चली जा रही थी, आप करते ही लड़का रही रूढ़ तो पहले रोड़ा हो रहा है, आपने इनके पास फ़ोन कर लिया, कोई नहीं भाई ये भी आपको जाने थे, पहले मुलाकात हो रही थी, 2-4 वीडियो कंटिन्यू बनती आने लग रही थी, तो स्पोर्ट मानी होगी, आपने भाई द्वारा फ़ोन कर लिया, भाई ये मैं आड़े नुन्नू हूँ, यही बात थी, ये पहुँच भी गया। यहाँ मेरा मानना थोड़ा सा इसके विपरीत था, सही करा भाई साहब आप पहुँचे, बहुत बढ़िया, आप पहुँचना भी चाहिए था, मेरे द्वारा फ़ोन करा मैं भी पहुँचा था, पहुँचना भी चाहिए, लेकिन इतनी सी कमी रहेगी वो आपने एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपने अपने घर ना ला के, बाद में तो अपने घर थी ये, जब वो कत्तिये काट दें, एक कोशिश इसी करनी थी कि वापस वहाँ जाके गोरड जाके इनके परिवार वालों से बात करनी चाहिए थी, भाई के बात होगी, कोई बात नहीं, या तो नादान है, बालक है भैया, शायद उल्टी ये बात बन जाती। इससे क्या हुआ है, जब यह घर से आई है ना, तो इसका जो ससुराल पक्ष है उसके पैर मजबूत हो गए। एक बात मैं कहना चाहूंगी भाई, रुको मेरे बूट रहा तो मैं दे दूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगी, चलो मैं आपकी बात बड्डी करके चल लूँ हूँ, जिस दिन मैं आई उसका 2 दिन बाद, एक दिन बाद मेरे पापा का फोन आवे है, लड़ाई झगड़े में दिनेश भाई दो रहा है, उसने एक बार भी ना कि हमारी छोरी ना छोड़ जाओ फलाने धकड़ी, एक बार पूछ लिया आप, इसी बात का जवाब मैं दे दूं, बढ़िया। उससे दिन जब यह छोरी मेरे तो बात हुआ है, सांझ ने अरिया उड़े एक आंटी का मन रखवाई, मैंने सांझ इसकी ऑडियो वायरल करी, क्यों करी, इस मारे करी, कोई भी एक जवान लड़की रखनी छाती पर सापालना बराबर हो पाऊँ, मन या उसकी ऑडियो वायरल उससे टाइम पर कर दी, मैं हूँ दूर, मैं तो आ नहीं सकता, और न्यू तू उड़ा आ जा। उसके बाद इसके पापा का फोन आवा है, ये मान लिया पौन मैं मेरे में तो कमी है, मैंने दिया छोटी सी कमी एक्सेप्ट कर दी, हाँ मैंने उड़े ले जानी चाहिए, जाना चाहिए ना, हाँ मान ली, फिर क्यों कर लेगा जा, जब उसके पापा का फोन आवा है, उसने एक बार भी अगर जब मेरे तो न्यू कही हो, अगर भाई दिनेश कोई बात ना बहुत बढ़िया अगर ऐसे मान ली, और न्यू बता खड़ा है आम आवा, कहनी कौन चाहिए थी, ये भी इसमें जब मान लिया उस टाइम पर पौन सोचने की बात छोटी सी एक और भी लिखड़ा है, जब उस टाइम पर छोरी था मैंने कह देता भाई मैं क्या करूँ, तो अपने माँ मार दो रहा या और कितना चली जा और कितना फ़ोन कर ले, या भाई मतलब कुछ भी कह देता, या उस टाइम पर रोन लग रही थी जय कि मर जाती, फिर किसका मुँह काला था पौन। बात आपकी सही है, मैंने आपको बुरा थोड़ी बताया है, आपने ठीक करा, लेकिन जब आने के बाद में एक कोशिश होती ना, शायद ये भी एक कोशिश क्यों, हम तो कई कर लें, लेकिन बोले गाला जिसका उसका ना जिसका जो ले जानी है वो, उसने भी तो यह बात कहनी चाहिए इसके पापा ने, अगर भाई छोरी है हमारी और तूने ठीक करा, छो में लेकर के कोई बात नहीं है, और तूने वो रख ली आम आवा है। आपके प्रति उनके पास जवाब था जिसमें उन्होंने उनका गुस्सा भी था के वो आपने मेरी वीडियो जो मैंने वहाँ 3-4 पत्रकार साथियों के साथ बनाई थी, उसमें वो कह रहे थे कि आपने ये डायरेक्ट आपके ऊपर एलिगेशन लगाया था उनने, ठीक है, कि भाई आपने और बबली जी ने पूनम को डायरेक्ट एक ऑफर दिया था, तू बढ़िया बोल रहा है बेबे, 20,000 रुपये तनख्वाह देंगे तुम्हारी टीम में मिल जाए। देखो ये उनने आपस सुनो फिर रकम तक हम ना पाने, ये मान लिया जिसने नहीं देखी है वीडियो उन तभी बता दे वहाँ, और जिसने देख ली उन्हें बेरा की कहानी थी, या कहानी या छोरी बता दी मैंने क्या ऑफर दी थी, क्या बात हुई थी, बताइए बेबे। बात यह भाई जो कर आप पे थे SP ऑफिस में आए थे, उसके बाद आपके बाद कौन आए था, धर्म भाई आए थे सोनी पताड़े, वह आए थे मेरे घर, और मेरे घर में चल रही थी बात तक भाई मैं नौकरी करूंगी, इतना मेरा केस चल रहा है, मैं नौकरी करूंगी, अपनी छोरी का आप खर्चा उठाऊंगी, अर्थात धर्म भाई आ रहे थे, वेतन नौकरी करनी है हमारे, क्या ना लेडीज नहीं है हमारी टीम में, ले जिसा तेरा इनकम होगी वहाँ इनकम देंगे, यह बात हुई, मैंने दिनेश भाई द्वारा फ़ोन करा, हाँ भाई नोनू बात है मैं नौकरी करना चाहूँ कर लो, इन छूटते ही जवाब दिया था मेरे तय, अगर अपना घर बसा लेना के काटेगी नौकरी में, फिर अगले दिन ये मेरी बाइट लेना हुआ, जबकि बबली मैडम नहीं थी इनके साथ में, भाई था नवीन भाई वो थे, मैंने बताई मैं कहा भाई नोनू बात है मैं नौकरी करना चाहूँ, अगर वेतन नौकरियाँ करनी है तो जमींदार मीडिया भी तेरे लिए तैयार है भाई, मेरे कहते भी दरवाजे खुले हैं। बाद में बात हुई थी
कौन पहले तो सी? याद थी ना, अब तू जब घर बसा ले है। हाँ वहाँ भी थी, वहाँ भी बताऊंगी। वो पहले वही हुई थी, मैं पहले वही हुई थी। अब जब तू घर बसा ले है, घर बसाकर अपना ब्लॉग बना लिए, तू फिर भी दोनों बीर मर्द करोगे ना, तो 20-25 हजार महीना कमा लोगे। तो फिर बात वही थी, क्या गलत थी इसमें? ये ऑफर कृषि होगी। हाँ। चलो 20-25 हजार का नाम लिया था, पर इस तरह क्या था कि भाई तेरा घर बस जाएगा ना, ब्लॉक तैयार करवा दूंगा मैं, और घर बैठे 20-25 हजार रुपये कमा लोगी तू। धर्मेंद्र है जी, ना कि जमींदार में। अच्छा एक बात आ गई है आगे गुड़िया, आप आ भी गए, कोई बात नहीं, आड़े भी गलत जगह नहीं हो, आड़े भी भाई थे मैडम जी दौड़ रहा करते आप, मैंने सुना है कि आप इनके पास थी, तो ये भी कोई नहीं, एक महिला के पास महिला रह भी सका, इसी को बड़ी बात ना है। लेकिन आखिर तोड़ तो एक यो विभाग रहे कि घर है सब तो बढ़िया चीज़ हो है, घर भी आओगा भाई, घर सब तो बढ़िया चीज़ हो है। तो बहन मैं तो नू देखे नू ना मानिए, नू कहो मेरी नज़र तो फिर भी नू अपने घर आ रहेगी तो और भी बेहतर रहेगा। इस बात में हम भी राजी हाँ, इस बात में हम भी राजी हाँ। अब भाई देखिए साहब कौन मैं बताऊंगा, ये भी लिगड़कारी है सो में का न्यू ये 30 बात मान लगा। अब मान लिया 2-4 जने आके मान लिया घर को बेगे आके और भाई इसने थाने में बाम सुपुर्द कर दें, ले थाने में लिखवा के ले बाम ना आपकी छोरी सौंप दी है, तो हम क्यों नाटेंगे मेरे भाई।